Okay, so hello everyone, welcome back to my channel. So today this is the second and the last part of the unit, that is unit number 15, yoga and asanas. हमने एक introduction to yoga और already 10 asanas till dhanurasan we have already discussed with the benefits and the poses in the previous video. So today we'll be starting off with the 11th asana which is given here, that is ek pad sirasan. The yogic pose in this asana is like this. Okay, this is the main, you have to sit like this in this asana. The benefits are shoulder and chest gets stretched, thighs, groins and abdomen में stretch होता है, legs and ankles get strength and it improves balance. The next asana is Garudasana. Garudasana, you have to be like this in this yogic pose. The benefits are that it strengthens the leg, knees, ankle and it tone muscles of the leg and relieve cramps of the legs. The next asana is Halasana. Halasana, the yogic pose is given here. You can read the instructions, but you can clearly know how to form this pose. The benefit is that it is the best posture for making the spine flexible. हमारी spine को बहुत ज़्यादा flexibility मिलती है. किसी और exercise में हमारी spine इतनी ज़्यादा stretch नहीं होती है जितनी हमारी हलासन में होती है. It stretches the spine as no other exercise can, opening up the spinal disc and stretches most of the spinal muscles and ligaments. The posture is very beneficial if you suffer from back or neck stiffness or arthritis in these areas. और अगर आपको नेक स्टिफनेस और अर्थराइटिस है इन एरियाज में, सो दिस आसन इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है, सिंस इससे हमारी बॉडी और हमारी जो मेनली स्पाइन होती है वो रेजुविनेट होती है, तो स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती हैं, तो लाइक पूरी एक होल बॉडी हमारी रेजुविनेट हो जाती है इस पोज से. थायराइड ग्लैंड, लीवर, स्प्लीन से इसको बेनिफिट मिलता है और वर्टिब्रे जो होता है स्पाइनल कॉर्ड का वो भी स्ट्रेच होता है. और ये जो लोग स्टिफनेस, ओबेसिटी, मस्कुलर ड्यूटिज्म और एनलार्ज लिवर और स्प्लीन की वजह प्रॉब्लम से होता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन या अर्थराइटिस होती है, इन लोगों के लिए ये पोज जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. द नेक्स्ट आसन विच इज गिवन हियर इज नटरासन. नटराज आसन. नटराज आसन बेनिफिट्स क्या होते हैं कि शोल्डर और चेस्ट को एक स्ट्रेच मिलता है, थाइज, ग्रोन्स एंड अब्डोमेन्स गेट स्ट्रेच, लेग्स एंड एंकल्स गेट स्ट्रेच एंड इट इम्प्रूव्स बैलेंस. नाउ दिस नटराज आसन इज नॉट रिकमेंडेड टू पीपल हु हैव हाई और लो ब्लड प्रेशर, जिन्हें सीरियस लो बैक इंजरीज है और या नी इंजरीज है. द नेक्स्ट आसन इज पद हस्तासन. पद हस्तासन के बेनिफिट्स क्या क्या है? यू कैन सी द योगिक पोज हेयर. स्पाइन हमारी फ्लेक्सिबल होती है, बैक पेन को रिलीफ मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है थाई को, कॉन्स्टिपेशन से बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है लोगों को, और मूवमेंट्स में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स भी कनेक्ट होती हैं विद द हेल्प ऑफ दिस योगिक पोज. द नेक्स्ट आसन इज पद्मासन. पद्मासन, यू कैन क्लियरली सी व्हाट इज अ पद्मासन, द वेरी सिंपल योगिक पोज. गुड पोज है मेडिटेशन और कंसंट्रेशन के लिए. एक कामिंग इफेक्ट मिलता है हमारे माइंड और नर्व्स को. स्पाइन इस पोजिशन में हमारी इरेक्ट रहती है, गुड पोस्चर हमारा डेवलप होता है और फ्लेक्सिबल कंडीशन हमारे जॉइंट्स को मिलती है. दे कैन अडेप्ट टू द फ्लेक्सिबल कंडीशंस. द नेक्स्ट आसन इज परिव्रता Parvokshasana. The pose, yogic pose is given here in the picture. The benefits of this asana is that leg, knees, ankle, groin muscles, spine, chest, diaphragm and shoulder gets stretched. एक fresh circulation मिलती है हमारे abdominal organs को. हमारी जो cells होती हैं वो चार्ज हो जाती हैं, स्पेशली जो हमारी abdomen एरिया में होती हैं. न्यू ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, स्टैमिना बढ़ता है, डाइजेशन बढ़ती है और साथ ही साथ हमारा बैलेंस भी इंप्रूव होता है. द नेक्स्ट आसन इज परिपूर्ण नवासन. द बेनिफिट्स आर दैट हमारी नेक से टेंशन रिमूव होती है, साइड मसल्स ओपन होती हैं चेस्ट की और एक्सपैंड होती हैं, हिप और बटक्स जो हैं उनको एक टोन मिलता है, एक्सेस फैट एब्डोमेन में हमारा कम होता है, वेस्ट एंड हिप्स गेट मसाज, और जहां पे हमारा फ्लैट एक्यूमुलेट होता है वो फैट को डी एक्यूमुलेट करने में भी हेल्प करता है. द आसन इज परिपूर्ण नवासन. द योगिक पोज इज गिवन हियर इन द पिक्चर. द नेक्स्ट आसन इज पश्चिमोत्तान आसन. पश्चिमोत्तान आसन, द योगिक पोज इज गिवन हियर इन द पिक्चर. द बेनिफिट्स आर कि पूरी बैक के लिए हमारी एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, फ्रॉम द हील्स टू द टॉप ऑफ द स्पाइन द बॉडी गेट स्ट्रेच. एक कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट में हमारी जो पॉस्चर मसल्स होती हैं बॉडी की, पर्टिकुलरली जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं हमारे थाई में और जो बैक होती हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं और उन्हें एक रिलैक्सेशन मिलती है. जो नेक, चेस्ट, शोल्डर, स्पाइनल कॉलम, हिप्स और रेक्टी की मसल्स होती हैं, दे ऑल्सो प्ले अ मेजर वेरी रोल की स्ट्रेचिंग में उनको भी इसमें हेल्प मिलती है. मैक्सिमम लेंथ तक इसमें हमारी जो बैक होती है वो स्ट्रेच हो जाती है, जिससे उसे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. रिब केज जो है वो हमारा स्ट्रेच हो जाता है और लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं, सो दैट वी कैन गेट मोर एयर फ्रॉम द एनवायरमेंट.
पर्टिकुलरली कैन गेट मोर ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट। डाइजेशन इससे इंप्रूव होता है और बॉवल एक्शन में भी हेल्प मिलती है। अदर देन दैट द जॉइंट्स ऑफ द आर्म, शोल्डर, लेग, नीज और एंकल एंड हिप्स दे बिकम्स मोर इलास्टिक। और कॉन्स्टिपेशन, डायस्पेसिया, फ्लैटुलेंस, ब्लीचिंग, हिकअप्स और डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस में भी एक गुड रेमेडी है ये। द नेक्स्ट आसन इज परासरिता पद्मोत्तानासन। ये आसन इस तरीके से इसका यौगिक पोज होता है। बेनिफिट इज दैट इनर और बैक लेग्स जो है वो हमारे स्ट्रेच हो जाते हैं, अब्डोमिनल ऑर्गन्स हमारे टोन हो जाते हैं, ब्रेन को एक कामनेस मिलती है, जब बैक एक होता है उससे प्रॉब्लम मिल जाती है। थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन इसमें हेडेक, फटीग और माइल्ड डिप्रेशन जो है इसमें भी, थेरेपी में भी ये आसन काम आता है। द नेक्स्ट आसन इज प्रवोत्तानासन। प्रवोत्तानासन द योगिक पोज इज गिवन हियर इन द पिक्चर। द बेनिफिट्स आर दैट इट स्ट्रेचन एंड स्ट्रेंथ योर आर्म्स, abdomen, legs एंड नेक। और एज अ बैलेंस पोज ये आपके बैलेंस और काम रखने में भी हेल्प करता है। प्रिकॉशन, अगर आपको किसी भी तरह की बैक प्रॉब्लम या इंजरी है सो यू डोंट हैव टू ट्राई दिस। द नेक्स्ट आसन इज सर्वांगासन। सर्वांगासन का योगिक पोज इस तरीके से है। Benefits you can clearly see by doing this asana properly, it could help you in curing your ailments related to bronchitis, asthma, heavy breathing and shortness in breath। ठीक है, सो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जो होती हैं इस आसन से हमारी जो है वो बहुत ज्यादा सॉल्व हो जाती है। डाइजेशन में हमें हेल्प मिलता है। ठीक है, अदर देन दैट अगर आपको अनेमिक कंडीशंस हैं तो वो भी इससे डेली रूटीन के प्रैक्टिस से वो अच्छी हो जाती हैं। ठीक है, अदर देन दैट दिस आसन ऑल्सो हेल्प द सेक्स ग्लैंड्स व्हिच वी ऑल नो वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर फ्यूचर पेरेंट्स एज वेल एज गुड फॉर सेक्स लाइफ। ठीक है, सो आपकी ये आसन जो है ये आपके सेक्स ग्लैंड्स को भी स्टिमुलेट करता है। द नेक्स्ट आसन विच इज गिवन हेयर इज सेतु बंधासन। सेतु बंधासन द योगिक पोज इज गिवन हेयर इन द पिक्चर। बेनिफिट्स एज कि इस पोज से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड होती है और बॉडी की इलास्टिसिटी स्ट्रेंथ होती है। लोअर बैक और अब्डोमिनल मसल्स को मेजरली इसमें स्ट्रेंथ मिलता है। इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू द पीपल जिनको किसी भी तरह का स्पाइन या हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है। क्यूरेटिव और करेक्टिव इफेक्ट्स जो हैं वो शोल्डर, जॉइंट, नेक, आर्म और पाम्स में हमारे इसमें इफेक्ट पड़ता है। सो इट क्रिएट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन दीज रीजन। ब्रेन को एक कामनेस मिलती है और स्ट्रेच और माइल्ड डिप्रेशन से भी रिलीफ मिलता है। अदर देन दैट ये हमारे अब्डोमिनल ऑर्गन, लंग्स और थायराइड को भी स्टिमुलेट करता है। मेनोपॉज से मेनोपॉज की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें जो पेन होता है उससे रिलीफ मिलता है इस आसन को परफॉर्म करने के बाद, और मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट में भी। एंजाइटी, फटीग, बैकएक, हेडेक और इंसोम्निया रिड्यूस होता है। और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये It acts efficiently on parasympathetic nervous system from the sacral area, and the parasympathetic system ensures the control of genital and urinary organs. The next asana which is given here is Shirshasana. Shirshasana, the benefit you can clearly see that is important for the endocrine glands, pituitary, pineal, thyroid और the parathyroid glands, और बहुत ही beneficial है हमारी पूरी बॉडी के लिए। इससे हमारी बहुत सारी ailments improve होती हैं such as nervousness, tension, fatigue, sleepiness, dullness, fear, poor blood circulation, bad memory, asthma, headache, constipation, congested throat, liver and spleen। और फीमेल डिसऑर्डर्स के लिए भी आई और नोज ट्रबल्स और एनर्जी की लैकिंग, इस वाले पोज से हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। सो मार्क दिस पोज एज लाइक द इम्पोर्टेंट, दैट इज शीर्षासन। The next practice or a proper series of asanas or poging is known as Surya Namaskar. Surya Namaskar के हमारे steps होते हैं. You can clearly see the steps which are given here. The first step you have to stand like this. The second, third, fourth, fifth, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th. So this is the Surya Namaskar. ठीक है. It tones up the digestive system by alternate stretching and compression of abdominal area. हमारे abdominal muscles जो है इससे बहुत ज्यादा स्ट्रेच होते हैं और लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचती है, ब्लड भी हमारे अच्छी तरीके से ऑक्सीजनेट हो जाता है बिकॉज द लंग्स गेट मोर कैपेसिटी टू अब्सॉर्ब ऑक्सीजन. And it acts as detoxify agent by getting rid of enormous quantity of carbon dioxide and other toxic gases. और हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस जो हैं वो रिलीज होती हैं, तो उसकी वजह से भी हमें इसमें बहुत हेल्प मिलती है. नर्वस सिस्टम अच्छा होता है, मेमोरी बढ़ती है, स्लीप हमें अच्छी मिलती है, एंजाइटी हमारी कम हो जाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड की स्पेशली थायराइड ग्लैंड की जो एक्टिविटी होती है वो नॉर्मलाइज हो जाती है, स्किन को एक रिफ्रेशमेंट मिलती है, स्किन डिसऑर्डर्स कम होते हैं, मसल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और वुमेन में
जो ब्रेस्ट वाला एरिया होता है उसमें स्ट्रेच होता है, तो इलास्टिसिटी की वजह से वहां के हमारे पेक्टोरल मसल्स जो होती हैं उनको एक इलास्टिसिटी और एक तरीके से स्ट्रेचेबिलिटी मिलती है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी में हेल्प करता है, लॉस ऑफ हेयर एंड ग्रेइंग को प्रिवेंट करता है, फैट एक्यूमुलेट नहीं होने देता है, अबनॉर्मल प्रोमिनेंस ऑफ एडम एप्पल जो है उसको वो कम कर देता है इन मेल्स, एलिमिनेट अनप्लीजेंट स्मेल्स फ्रॉम द बॉडी एंड इट लेंड्स ग्रेस एंड ईज मूवमेंट्स टू द बॉडी, रिवाइव्स एंड मेंटेन्स द स्पिरिट ऑफ यूथफुलनेस की स्पिरिट, एक चार्मनेस बनी रहती है आपके अंदर, इट ब्रॉडन्स द चेस्ट एंड इट ब्यूटिफाइज आवर आर्म्स, इट मेक्स द स्पाइन एंड वेस्ट फ्लेक्सिबल एंड इट प्रोड्यूसेस हेल्थ, स्ट्रेंथ, एफिशिएंसी एंड longevity. The cautions which you have to remember while doing Surya Namaskar is that pregnant women should not practice this after 3rd month of pregnancy. Patients of hernia and high blood pressure should also not do this. Back condition के लिए problem है, so you have to commence proper service for that. And women should avoid Surya Namaskar during menses. The next asana which is given here is Trikonasana. The yogic pose in Trikonasana you can see here in this picture. The benefits are नेक और साइड मसल्स आपकी ओपन अप होती हैं, एक्सपैंड होती हैं, हिप्स और बटक की एक्सरसाइज है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्सेस फैट एरिया जो होता है एब्डोमेन में वो भी कम हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है हमारे वेस्ट और हिप जॉइंट्स की, वुमेन को हेल्प करती है एक शेप देने के लिए, और हिप लाइन और पेक्टोरल मसल्स को भी एक स्ट्रेच मिलता है क्योंकि द ब्रेस्ट आर इन सच अ पोजिशन। एक एक्सीलेंट एक्सरसाइज है फॉर करेक्टिंग द फॉल्टी पॉस्चर एंड बॉडी को वेल प्रोपोर्शन बनाने के लिए। जो लोग ज्यादातर बहुत लंबे लंबे पीरियड तक थके रहते हैं वर्क प्लेस के लिए, उनके लिए एक बहुत अच्छा आसन है, और अगर आप रोज त्रिकोणासन को प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपका एपेटीट अच्छा होता है, डाइजेशन और एसिमिलेशन ऑफ फूड दोनों ही अच्छे तरीके से एफिशिएंट बन जाते हैं और इनके सिस्टम में भी इंप्रूवमेंट दिखती है। अदर देन दैट पेरिस्टिकल एक्शन जो होते हैं बॉवल्स के वो भी रिलीव होते हैं, ठीक है, यानी कि डाइजेशन में आपको हेल्प मिलती है और एक फुल स्टैचर का आपको यानी कि एक प्रॉपर फिजिक आपको बनाने में ये हेल्प करता है। द नेक्स्ट आसन विच इज गिवन हेयर इज उपविष्ट कोणासन। द योगिक पोज यू कैन से हेयर उपविष्ट कोणासन। Up means upward, cone means triangle, so the triangle which is forming in a upward direction. The benefits are जो हिप वाला एरिया होता है वो आपका पूरा ओपन और स्ट्रेच हो जाता है, जिसकी वजह से लेग, बैक और आर्म्स हमारे अच्छी तरीके से स्ट्रेच होते हैं। Inside the legs get stretched, the abdominal organ get stimulates, it strengthens the spine, it releases the groin and it apparently calms the brain. The next asana is Ushtrasana. The yogic pose is given here. The benefits are for asthmatic, Ushtrasana brings a good effect upon the whole of the respiratory system. So mark this asana good for the respiration problems, and it activates the facial tissues, nasal passages and pharynx, lungs and the whole of the respiratory organs, nerves. तो respiration में जिसको problem होती है वो इस आसन को करे तो उसको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। गुड बेनिफिट्स मिलते हैं फॉर टू द जनरल प्रैक्टिशनर्स। डिसऑर्डर अगर नेक, शोल्डर या स्पाइन का होता है तो वो करेक्ट हो जाता है। वेरियस टाइप्स ऑफ विजनरी डिफेक्ट्स ऑल्सो गेट्स cured, and it's the sense organs. So mainly हमारे उस आसन में सेंस ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ता है, so इसकी वजह से ब्रीदिंग और विजन वाली जो प्रॉब्लम होती है ये इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती है। दिस आसन बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ वज्रासन. इट शुड बी प्रैक्टिस आफ्टर प्रैक्टिसिंग वज्रासन. So उष्ट्र means a camel. This is a camel pose, and in this आसन almost all the limbs of the body are attached like those of a camel. तो इसकी वजह से हम इसको उष्ट्रासन बोलते हैं, ठीक है। So mark this आसन as important because एक कैमल पोज है, उष्ट्रासन। द नेक्स्ट आसन इज उत्तनासन। उत्तनासन का पोज आप इस तरीके से देख सकते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या है आप देखिए कि रिलैक्सेशन मिलता है, फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी इंप्रूव होती है, बॉडी स्टिफनेस कम होती है, और द फ्लेक्सिबिलिटी गेट्स इंड्योर्ड। The second last asan which is given here is Vrikshasana, which is also known as the ट्री पोज। सो बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन में आपको इसमें हेल्प करता है। थाइज और काफ मसल्स में आपकी हेल्प होती है, स्पाइन आपकी स्ट्रांग बनती है, ग्रॉइन और इनर थाइज, चेस्ट, शोल्डर स्ट्रेच होते हैं, सेंस ऑफ बैलेंस आपका इंप्रूव होता है, स्कैटिया और फ्लैट फीट वाली जो प्रॉब्लम्स होती है वो कम हो जाती है इस आसन को परफॉर्म करने से। द लास्ट आसन विच इज गिवन हेयर इज वृश्चिकासन। वृश्चिकासन यू कैन सी द योगिक पोज हेयर इन दिस पिक्चर। बेनिफिट्स इज कि हमारे नेक, स्पाइन और चेस्ट को एक स्ट्रेच मिलता है। बेनिफिट्स जो चक्रासन के होते हैं, इट इज अ व्हील पोस्चर, और शीर्षासन के स्टैंडिंग ऑन द हेड, उसके बेनिफिट्स भी आपको इस आसन में मिलते हैं। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इसमें मोस्टली इतना कुछ नहीं था, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द योगिक पोजेस विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक डायग्राम,
और जब आप आसन्स के पोजेस को याद कर लेंगे उनके नाम के साथ, तो आपका बेनिफिट्स जो है वो आप खुद भी लिख सकते हैं, बिकॉज यू कैन क्लियरली सी कि किस आसन में आपको कौन से एरिया की स्ट्रेचेबिलिटी मिलती है। ठीक है, जो मेन हमारे इंपॉर्टेंट आसन है जिनसे हमारे स्पेसिफिक बेनिफिट्स मिलते हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन या सिस्टम को, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर देम, अदरवाइज दिस इज अ वेरी इजी एंड सिंपल चैप्टर. So I hope you're able to understand it. Thank you so much for watching this video. Thank you.